जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्कल की ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, स्कल जो है वो हमारे पास उसके मेनली दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्कल को। एक ब्रेन बॉक्स है, कैल्वेरिया, जिसको हम न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं, जो आपके ब्रेन को कवर कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा एक हमारे पास फेशियल स्केलेटन है, दूसरा पार्ट इसका, या जिसको हम विसरोक्रेनियम भी कहते हैं, जो कि फेस की जो सारी की सारी बोन्स है वो इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, और स्कल मेनली कंटेन्स 28 बोन्स, 14 आर प्रेजेंट इन योर फेशियल स्केलेटन और विसरोक्रेनियम, एंड 14 आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन बॉक्स, कैल्वेरिया और न्यूरोक्रेनियम। ठीक है, अभी आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पे इस डायग्राम में भी एक व्यू नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले फेशियल स्केलेटन की बात करते हैं, जिसमें 14 बोन्स है, और इन 14 बोन्स में से सिर्फ और सिर्फ दो बोन्स जो है वो अनपेड है, बाकी सारी की सारी बोन्स जो है वो पेयर्ड है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो है वो नेजल बोन नजर आ रही है। नेजल बोन जो है वो लाइट पिंक कलर में आपको छोटी छोटी सी दो बोन्स राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड से नजर आ रही हैं। ठीक है, और ये जो नेजल बोन है मेनली अगर आप अपने नोज पे भी फील करें, ठीक है, तो आपका जो टिप ऑफ नोज है इसको आप पकड़ के राइट लेफ्ट किसी भी साइड में मूव कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कार्टिलेजिनस, और ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। इससे पीछे अगर आप जाते जाएं रूट ऑफ नेक की तरफ मूव करें तो आपके पास बोनी पार्ट आपको फील होगा, और बोन हार्ड होती है जिसकी वजह से बोन जो है वो मूव नहीं कर सकती। दैट इज वाई आपका जो स्टिप से पीछे जो है वो जो भी पार्ट होगा वो मूव नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, अगर आप फील भी करें तो। उसके बाद हमारे पास लैक्रिमल है। लैक्रिमल बोन जो है ये दैट इज आल्सो पेड, ये लाइट ब्लू में कलर में आपको नजर आ रही है। और आपका जो आई सॉकेट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बोनी सॉकेट है इसके अंदर आपको नजर आएगी। ठीक है, बिल्कुल मीडियल पार्ट में इसको आपको इसके मीडियल पार्ट में आपको ये जो है वो लैक्रिमल बोन लाइट ब्लू कलर में जैसे अब यहाँ पे दिखाई दे रही है वैसे ही आपको आई सॉकेट के अंदर ये बोन नजर आती है मीडियल पार्ट पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंफीरियर नेजल कॉन का है, दैट इज आल्सो पेयर्ड बोन, जो आपको पैरेट कलर में यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, आप अगर आप अपनी स्कल देखें भी, स्कल की पूरी जो बोन है पूरा की पूरी जो स्कल है उसमें आपको क्या नजर आएगा कि पीछे आपको छोटी सी दो जो नेजल बोन्स मैंने आपको लाइट पिंक कलर में यहाँ पे दिखाई हैं वो नजर आएंगे, और आगे जो है वो पूरी की पूरी होल सा ओपनिंग सी नजर आ रही होगी। ठीक है, वो ओपनिंग क्या है, क्योंकि हमारे पास अगर हम एक लाइव पर्सन के अंदर देखें तो उसके अंदर तो वहां पे कार्टिलेज होगी ना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास मैक्सिला है। मैक्सिला जो है वो भी पेयर्ड है। आपको ये दोनों साइड्स पे जो दो आपको मैक्सिलरी बोन्स नजर आ रही हैं येलो कलर में, ठीक है, ये होती हैं, ये अपर जॉ बना रही है, अपर टिथ भी इसके अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो मैंडिबल है, मैंडिबल बोन जो है दैट इज सिंगल बोन, एक ही बोन है ये। ठीक है, और ये लोअर जॉ आपका बना रही है, और इसके अंदर आपके लोअर टिथ इंसर्टेड होते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आपकी जो आप अगर फील करें अपने आपकी पूरी की पूरी स्कल जो है वो इमूवेबल है। ठीक है, इसकी बोन्स इमूवेबल हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अगर आप बोल रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप कुछ पी रहे हैं, आप कोई भी मूवमेंट करें अपनी स्कल की, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मैंडिबल बोन, क्योंकि आपकी जो मैंडिबल बोन है वो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के जरिए जो है वो आपके पूरी पूरी स्कल के साथ अटैच्ड है, और बाकी सारी की सारी बोन्स जो है वो एक दूसरे से सूचर्स के जरिए जॉइंट है। ठीक है, अगर आप समवट अपनी एफएससी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की तरफ जाएं तो आपने वहाँ पे जॉइंट्स की टाइप्स पढ़ी होंगी। ठीक है, कैविटेटेड जॉइंट्स, नॉन कैविटेटेड जॉइंट्स, कैविटेटेड जॉइंट्स में नॉन कैविटेटेड जॉइंट्स में फर्दर आपने फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है, और फाइब्रस जॉइंट्स में आपने फर्दर सूचर्स, गॉम्फोसिस और सिंडिस्मोसिस वगैरह पढ़ा होगा। देयर देयर इज सूचर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सूचर्स होते हैं, और ये सूचर्स जो हैं वो इमूवेबल है। आपको पता है अगर एक न्यू बॉर्न है या जब एक चिल्ड्रन है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर फिर भी जो है वो चिल्ड्रंस में हमारे पास फिर भी क्या होता है कि ये जो बोन्स हैं वो थोड़ी बहुत मूवेबल होती हैं। वो क्यों मूवेबल होती हैं? टू अलाउ द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द ब्रेन। ठीक है, बाद में ये इमूवेबल हो जाती हैं, इनके दरमियान जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो मीन्स के वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है, बोन के साथ रिप्लेस हो जाता है, और फिर ये इमूवेबल बन जाती हैं टोटली। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग वोमर की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है वो नेवी ब्लू कलर में वोमर नजर आ रही है। जाइगोमेटिक की बात करें तो जाइगोमेटिक दोनों साइड पे आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है। और ये जो जाइगोमेटिक बोन है आपकी, ठीक है, ये क्या है, अगर आप अपनी बिल्कुल आईज जो हैं उसके लेटरली बोन फील करें तो उसके इंफीरियरली और थोड़ा सा लेटरली बोन फील करें तो दैट इज योर जाइगोमेटिक बोन। और आपकी जो जाइगोमेटिक बोन है ये प्रोमिनेंस ऑफ चीक्स प्रोड्यूस कर रही है आपकी, और सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ योर चीक्स बना रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पैलेटाइन बोन है। पैलेटाइन बोन भी पेयर्ड है, और यहाँ पे आपको पैलेटाइन बोन आपकी क्लियरली नजर नहीं आ रही। पैलेटाइन एक्चुअली एल शेप बोन होती है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल अगर इन्होंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिखाया भी हुआ है तो दैट इज नॉट मीन्स कि क्लियरली आपको नहीं दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। अगर आप अपनी पूरी की पूरी इस मैंडिबल को यहाँ से रिमूव करके और फिर
इंफीरियर ऑफ स्कल देखें तो वहाँ पे आपको जो है वो इंफीरियर व्यू में स्कल को देखें तो वहाँ पे आपको जो है वो पैलेटाइन बोन आपकी क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं, इसके अंदर 8 बोन्स आती हैं। मैंने आपको कहा कि जो आपकी क्रेनियल बोन्स हैं वो भी 14 होती हैं, ठीक है, या ब्रेन बॉक्स या कैलवेरिया की जो बोन्स हैं वो भी 14 होती हैं। वो इन अ सेंस बीडी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो उसमें 14 बोन्स हैं, वरना कुछ बुक्स जो हैं वो इसमें 8 बोन्स लिखती हैं और टोटल इस तरह से स्कल में इसकी हमारे पास क्रेनियल बोन्स 8 प्लस 14 फेशियल बोन्स और टोटल स्कल की बोन्स जो है वो कुछ बुक्स जो हैं उन्होंने 22 लिखी हुई हैं, ठीक है। वो इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि हमारे पास उन बुक्स ने जो है वो बीडी की तरह इंक्लूड नहीं किया आपकी एरोसिकल की बोन्स को, जिसमें मैलियस इंकस और स्टेपिस आता है और वो पेयर्ड बोन है, और इसलिए इस तरह से वो 6 बोन्स बना देती हैं। एंड 8 + 6 इज इक्वल टू 14 एंड 14 + 14 इज इक्वल टू 28, ठीक है। अगर हम उन बोन्स को निकाल दें तो हमारे पास क्रेनियल बोन्स जो हैं वो 8 ही आएंगी, ठीक है, ईयरोसिकल वाली बोन्स को निकाल के। अच्छा जी, अब हम इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या है जी, कि आपके पास सबसे पहले ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन जो है आपकी ये पूरा का पूरा आपका फॉरहेड बना रही है, आई सॉकेट्स का भी सुपीरियर पोर्शन जो है ये बना रही है, ठीक है, जितना भी आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप पीछे हैं तो पैराइटल बोन्स हैं। पैराइटल बोन जो है वो एक्चुअली पेयर्ड बोन है, दोनों साइड्स पे आपको नजर आएगी। ये मैं आपको लेटरल व्यू दिखा रही हूँ इस डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीछे आए तो हमारे पास ऑक्सीपिटल है, यानी आप अपनी नेक से ऊपर अगर हाथ रखेंगे अपनी स्कल में बिल्कुल नेक से ऊपर, तो वो ऑक्सीपिटल बोन आपको पता चलेगी कि ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन है। और इसके अलावा अगर आप अपने कान के ऊपर हाथ रखें तो दैट इज योर टेम्पोरल बोन, ठीक है। कान के ऊपर बिल्कुल आपके पास टेम्पोरल बोन है और ये भी आपके पास पेयर बोन है, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है। और उसके बाद आपके पास ये जो एथमॉइड बोन है ये बिल्कुल रेड कलर में आपको नजर आ रही है, जैसे आपको ये मीन्स कि ये जो आपके आई सॉकेट्स हैं उसके मीडियली आपको ये नजर आएगी, जैसे आपको वहां पे लैक्रिमल बोन जो है वो फेशियल स्केलेटल में भी कुछ इसी जगह पे नजर आ रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास स्फिनॉइड बोन है, ये भी हमारे पास अनपेयर्ड बोन है, ठीक है। स्फिनॉइड बोन क्या है हमारे पास, ये भी अनपेयर्ड बोन है। और स्फिनॉइड बोन जो है जहाँ पे बिल्कुल फ्रंटल बोन के पीछे, टेम्पोरल बोन के थोड़ा सा आगे, ठीक है, आप लोगों के पास यहाँ पे दरमियान में करके क्या होगी, स्फिनॉइड बोन है। स्फिनॉइड बोन एक्चुअली एक बटरफ्लाई शेप बोन है, ठीक है। स्फिनॉइड बोन की एक सिग्निफिकेंस है कि इसके अंदर सेला टर्सिका है विच इज अ डिप्रेशन इन द स्फिनॉइड बोन, और इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रिजाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बात होगी हमारे पास। और इसके अलावा क्या होता है, आपने देखा कि जो आपका फेस है, ठीक है, फेशियल बोन्स थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बोन्स जो थी वो अनपेयर्ड थी, वॉमर और मैंडिबल, बाकी सारी की सारी पेयर्ड थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बोन्स आपको पेयर्ड नजर आ रही होंगी और बाकी सारी की सारी अनपेयर्ड नजर आएंगी, ठीक है। 2 बोन्स जो पेयर्ड है दैट इज पैराइटल एंड दैट इज टेम्पोरल। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे भी आप लोग एक तरह से व्यू देख सकते हैं हमारे पास, ठीक है, एक पूरा का पूरा व्यू आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये जाइगोमेटिक बोन है, प्रोमिनेंस ऑफ चीक्स प्रोड्यूस करी है, मैक्सिला अपर जॉ बना रहा है, मैंडिबल लोअर जॉ बना रहा है, ठीक है। टेम्पोरल आपके कान के ऊपर वाली बोन है, ऑक्सीपिटल आपकी बिल्कुल नेक के ऊपर अगर आप हाथ रखें अपनी स्कल पे तो वो ऑक्सीपिटल बोन है, पैराइटल साइड्स वाली बोन है, ठीक है। फ्रंटल जो है वो बिल्कुल जो आपका फॉरहेड बना रही है, स्फिनॉइड जो है वो फ्रंटल के पीछे, टेम्पोरल के आगे और पैराइटल के नीचे आपको एक नजर आएगी, ठीक है। और ये इसका ज्यादा पार्ट या मेजर पोर्शन जो है वो इसका स्कल के अंदर होता है, ठीक है, जो इस डायग्राम में आपको शो नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ पिक्यूलियरिटीज ऑफ स्कल की बात भी की गई है बीडी में, ठीक है। उससे पहले आप देखें कि अगर आप सुपीरियर व्यू देखें, यानी अगर आप बिल्कुल खड़े होकर किसी के सर के ऊपर, कोई बंदा बैठा हुआ है इसके पास, आप खड़े होकर इसके सर के ऊपर देखें तो आपको ये वाला व्यू नजर आएगा, ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो आपको ये लाइट ब्लू कलर में फ्रंटल बोन, उसके पीछे 2 पैराइटल बोन्स ग्रीन कलर में, फिर पर्पल कलर में आपके पास ऑक्सीपिटल बोन आपको नजर आएगी, ठीक है। इंफीरियर व्यू इसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इंफीरियर व्यू की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मेनली फोरामिनास होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको लाजमी करने हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उन पिक्यूलियरिटीज ऑफ स्कल पे, ठीक है। वो पिक्यूलियरिटीज आपके पास क्या हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं जी हमारे पास जो स्कल है उसके अंदर सूचर्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है। सूचर्स मेनली हमारे पास जो है ये एक, ये जो आपकी फ्रंटल बोन है और आपकी 2 पैराइटल बोन्स हैं, इनके दरमियान एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉर्नल सूचर है, ठीक है। कॉर्नल सूचर जो है उससे पीछे हमारे पास 2 पैराइटल बोन्स है, पैराइटल बोन्स के दरमियान जो है ये हमारे पास सेजाइटल सूचर है, और उसके बाद 2 पैराइटल बोन्स और एक जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके दरमियान
दरमियान हमारे पास क्या है जी, ये आपका लेम्डोइड सूचर है। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास। और उसके अलावा ये जो आपका कोरोनल सूचर है ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रन कर रहा होता है। इसी तरह आपका जो लेम्डोइड सूचर है वो भी डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रन करता है। आपने अगर अपनी मैथ्स में आपको याद हो, आपने लैम्डा के बारे में पढ़ा है, लैम्डा कुछ इस तरह का होता है। इसी लिहाज से हमने जो है वो क्या कहा हुआ है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये लेम्डोइड सूचर है। कौन सा लेम्डोइड सूचर है? ये वाला जो है वो लेम्डोइड सूचर है, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट इसी शेप का है और ऊपर ये किसके साथ कंटिन्यू कर रहा होता है, आपके इस सिजाइटल सूचर के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पिक्यूलियरिटीज की बात करते हैं। एक हमारे पास ये है कि हमारी जो स्कल है उसके अंदर कुछ फोरामिनास प्रेजेंट है। वो फोरामिनास क्या करते हैं, वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं एमिसरी वेन्स को। नाउ एमिसरी वेन्स क्या है, जो कि आपकी एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स, क्रेनियम के जो बाहर जो वेन्स हैं या एक्स्ट्रा क्रेनियल जो आपकी वेन्स हैं उनको क्या करती हैं, इंट्रा क्रेनियल वीनस साइनोसिस के साथ कनेक्ट करती हैं। वीनस साइनोसिस क्या होता है, हमारे पास वीनस साइनोसिस का वर्ड जो है वो कई जगह पे यूज होगा। तो वीनस साइनोसिस ये जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल वीनस साइनोसिस। ठीक है, वीनस साइनोसिस में ये होता है, वैसे इसकी ये एक्चुअली वेन्स से ही डिराइव्ड है वर्ड। ठीक है, वेन्स में तो आपके पास ये है ना कि प्रॉपर मस्कुलर कोटिंग है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मस्कुलर कोटिंग आपके पास प्रॉपर्ली नहीं होगी, बस एंडोथीलियल लाइन जो है वो कैविटीज हैं ये। ठीक है, बाहर इनके एंडोथीलियम है। ठीक है, यूं, और उसके अंदर आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन कर रहा है और ये एंडोथीलियल लाइन आपके पास कैविटीज हैं इन शॉर्ट। और कोई मस्कुलर पाइप, कोई मस्कुलर कोट नहीं है, जैसे कि वेन्स के अंदर प्रॉपर ट्यूनिका इंटीमा एडवेंटिशिया वगैरह होते हैं, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये हो गया जी आपके पास। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही कि जो स्फेनाइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन है सेला टर्सिका, दैट रिजाइड्स इन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका जो ब्रेन है उसके साथ कैसे कनेक्टेड होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है एक स्टॉक के जरिए, जिसको हम पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं या इन्फंडिबुलम कहते हैं, उसके जरिए कनेक्टेड होता है। और ये एक पी शेप्ड जो है वो आपके पास क्या है, आपका जो है वो ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है जी, मेनिंजेस प्रेजेंट है। मेनिंजेस क्या होती है, मेनिंजेस एक्चुअली ये आउटर मोस्ट या मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और मेनिंजेस के अंदर भी हमारे पास फर्दर 3 लेयर्स प्रेजेंट है। वन इज ड्यूरा मैटर, देन एराकिनॉइड मैटर, देन इज पिया मैटर। ठीक है, और ये जो है वो आपके पूरी की पूरी कवर कर रही होती हैं आपके ब्रेन को भी, आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी। ठीक है, अब इसके अलावा एक और बात की हुई है उसने कि हमारे पास जो हमारी जो स्कल है उसके अंदर ना सिर्फ ब्रेन है, ठीक है, बल्कि इसके अलावा मेनिंजेस जिसकी हमने बात कर ली वो भी है, कुछ ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी है इसके अंदर। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड क्या है, मेलेटोनिन रिलीज करता है जो कि आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। और ठीक है, और जो पीनियल ग्लैंड है वो वहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे दो हाफ्स ऑफ ब्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आ गई हमारे पास। और इसके अलावा टेथ भी आपको पता है यहीं पर होते हैं। इसके अलावा कुछ आपके पास जो सेंसेस हैं, टेस्ट बड्स वगैरह, टंग जो मतलब जिसके लिए यूज होती है, और उसके अलावा हमारे पास ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वगैरह, वो सब कुछ भी आपके स्कल के अंदर ही आ रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा एक आप अगर बैक टू योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जाएं तो वहां पे आपने पढ़ा हुआ है न्यूमेटिक बोन्स। ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स क्या है कि न्यूमेटिक बोन्स जो है वो बोन्स है जिनके अंदर एयर स्पेसिस हैं या एयर कैविटीज हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है मेनली कि आपके वॉइस को रेजोनेंस देती हैं। ठीक है, मेंटेन कर देती हैं ह्यूमिडिटी ऑफ इंस्पायर्ड एयर को। ठीक है, दीज आर आल्सो द फेवरेट साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। और इसके अलावा ये सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या है कि आपकी स्कल का वेट जो है वो लाइट बना देती है। क्योंकि अगर आप देखिए आपकी स्कल जो है उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, ब्रेन है इतना भारी, ठीक है, उसके बाद आपके पास टिथ भी है अंदर। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वेन्स, आर्टरीज, नर्व, सब कुछ यहाँ से गुजरा है, लेकिन आपको बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि आपके बिल्कुल आप मतलब बियर कर रहे हैं स्कल को, आपको बिल्कुल इसका वेट फील नहीं होता। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज न्यूमेटिक बोन्स और विच हैज एयर स्पेसेस एंड एयर सेल्स इन देम। और न्यूमेटिक बोन्स में हमारे पास कौन कौन सी आती है, मैक्सिला, एथमॉइड, मेस्टॉइड। ठीक है, ये सारी बोन्स आती हैं। नेक्स्ट हम लोग नॉर्मास को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।